विपक्षियों के लिए गालीबाज पार्टी गालियां बक रही है। केजरीवाल ऐसे अकेले व्यक्ति है जिन्होंने खुद को काम में कमी नहीं। एक ऐसा पहला बेशर्मी की पराकाष्ठा करने वाले, सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा करने वाले मुख्यमंत्री ये रावण कुल कलंक ही हो सकता है, जिसने जो है जेल जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दिया। अच्छा, ये राम राज्य है कि आपने प्रवचन दिया था कि 5 साल बाद मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा और अपना सब छोड़कर जो है फिर आप वोट मांगने चले गए। ये रकुल रीत नहीं है, ये केजरीवाल की कपट नीति है। कपट से जो है झूठ जैसे रावण बोलता था उसी तरह 10 मुख से झूठ बोलने का काम। गडकरी जी के सामने नाक रगड़ के माफी मांगी, जेटली जी के सामने नाक रगड़ के माफी मांगी, कपिल सिब्बल के सामने नाक रगड़ कर माफी मांगी। एक व्यक्ति जो उठता है झूठ बोलता है। जय श्री राम दोस्त। प्रेम शुक्ला ने इस डिबेट में आम आदमी पार्टी के अनुराग डांडा की ऐसी धुलाई की कि आपको मजा ही आ जाएगा। केजरीवाल के हर झूठ को उजागर किया और स्वर्ण मृग को रावण बताने वाले केजरीवाल को पूरी रामायण ही याद दिला दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। कई नेताओं के बयान आपने सुनवाए, सबने क्या कहा, अरे रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को आपने वो क्यों कह दिया, सोने का हिरण क्यों कह दिया, साधु कहना चाहिए रावण को। तो ये कह रहे साधु कहना चाहिए रावण को। तो इनको रावण की बड़ी चिंता है। क्या हो क्या गया भारतीय जनता पार्टी को? किसने कहा? इनको रावण की चिंता हो रही है, रावण के चरित्र की चिंता हो रही है। अरे भाई, सनातन की पहचान राम से है, रावण से नहीं है। किसने कहा? शुक्ला जी समझिए, रावण से पहचान नहीं है सनातन की, राम से पहचान है। आप लोग रावण के साथ खड़े हुए हैं। जब हम कहते हैं पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि देंगे, कुकर्मी, आप कहते हैं मौलानाओं को तनख्वाह नहीं दे रहे हो, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। अब आप गालियां देने लगेंगे, फिर कहेंगे गाली कौन देता है बीजेपी में। इसी के लिए तो कह रहे थे आप ही गालियां देते हो सबसे ज्यादा। देखिए दरअसल बात क्या है, दरअसल बात यह है कि ये रावण के आदर्शों को मानने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। रावण ने क्या किया था? भेष बदल के मां सीता का हरण किया था। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भेष बदल के दिल्ली के लोगों की सुविधाओं का हरण करना चाहती है। अच्छा। इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? लिखा है जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाएगी दिल्ली के। अरे दिल्ली में तो सबको फ्री शिक्षा दी जा रही है, ये जरूरतमंदों को देंगे इन्वर्टेड कॉमास में। जरूरतमंद कौन है बीजेपी की नजर में? जिसके पास फ्रिज है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास बाइक है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास कार है वो जरूरतमंद नहीं है, जिसके पास घर है वो जरूरतमंद नहीं है। मतलब इन सारे लोगों की शिक्षा फ्री जो मिलती है वो बंद कर देगी बीजेपी। बात कहां से कहां चली गई है, तो आप उसको सीधे मैनिफेस्टो से भी आप जोड़ दे रहे हैं। पर एक चीज जो आज अरविंद केजरीवाल ने कही है उसका जवाब दे दीजिए। आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अब ये हो रहा है चुनाव में कि कहा जा रहा है कि आप रावण प्रेमी हैं और वो राम राज्य प्रेमी है। नहीं, बीजेपी तो राम भक्तों का दल है। रावण द्रोहियों के खिलाफ, रावण द्रोहियों की आपका जो है हमेशा से जो है हम लोग रावण द्रोह करते रहे हैं। और रावण की लंका भी एक राम भक्त हनुमान ने जलाई थी और हर वर्ष राम के समर्थक राम भक्त जो है रावण को जलाने का काम करते हैं। लेकिन रावण की भक्ति तो इनकी है जो उनको सोने का बना रहे। और हमने तो इसे राम का अपमान ही कहा भारतीय जनता पार्टी ने। और कौन भाई अनशन पर बैठा? वीरेंद्र सचदेव जी ने पूछा कहां कौन अनशन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो रावण की तरह इनके 10 मुख से झूठ बोलने का काम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अनुराग ढांडा, इनकी प्रियंका कक्कड़, इनका पूरा 10 मुख से जो है झूठ जैसे रावण बोलता था उसी तरह 10 मुख से झूठ बोलने का काम। गडकरी जी के सामने नाक रगड़ के माफी मांगी, जेटली जी के सामने नाक रगड़ के माफी मांगी, कपिल सिब्बल के सामने नाक रगड़ कर माफी मांगी। एक व्यक्ति जो उठता है झूठ बोलता है। अरे भाई, केजी से पीजी तक सबको मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, लेकिन अभी नाक रगड़ के माफी मांगेंगे, फिर झूठ बोलेंगे। कहा भाई हमारी सारी सुविधा बंद कर देने वाले। अरे कोई सुविधा नहीं बंद होने वाला। जरूरतमंद जो पीजी तक का मतलब समझते हो? हाँ, कि वो भी खर दूषण मारीच में की तरह वो भी भूल गए हो। खर दूषणों की हरकत जो ये है, प्रदूषण को जो है बढ़ाने वाले खर दूषण, इसी तरह की भाषा बोलते हैं। देखिए, हमने सोचा था कि बात होगी प्रदूषण पर अब पूरी चुनाव में हम चर्चा लेकर आ गए हैं खर दूषण पर। जानबूझकर राम का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस को जो है जो विकृत स्वरूप है उसको प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। वो जानबूझकर स्वस्तिक पर झाड़ू फिराते हैं। वो जानबूझकर कहते हैं कि जो है जो बाबरी ढांचा है उसकी जगह राम मंदिर बनेगा, तो मेरी नानी ने दर्शन से मना किया है। ये सब जानबूझकर ही करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करना, राम भक्तों की भावनाओं को जो है प्रहार करना, ये जानबूझकर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर रामद्रोही का पर्दाफाश करने पर हमारा दायित्व आरोप करेंगे। ये चुनावी लाभ हानि की तराजू पर हम तौलते ही नहीं है। चुनावी लाभ हानि के तराजू पर चुनावी हिंदू तौलेगा। जो चुनाव के समय कोर्ट पर जनेऊ पहन कर आएगा
उसके लिए हिंदुत्व जो है चुनावी लाभ हानि का जो है विषय होगा। जो जिसको ये रावण को जो सोने का मृग बताएगा, इस तरह कहानियां सुनाने वाला और स्वयं को हनुमान भक्त कहने वाला पाखंडी जो है वो चुनावी जो हिंदू है वो इस तरह हरकतें करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हिंदुत्व जो है वो श्वासोच्छ्वास है। हमारे हर सांस में जो है वो हिंदुत्व की संस्कृति जो है वो विराजमान है। अब जहां तक बात है काम की, तो दिल्ली की जनता भली बात जानती है कि श्रीमान केजरीवाल, राशिद भाई आप भी जानते हैं कि श्रीमान केजरीवाल पिछले चुनाव में कहते थे कि अगर यमुना मैया 5 वर्ष में साफ नहीं हुई तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब ये किसकी बेशर्मी है कि 5 साल बाद यमुना जी साफ नहीं हुई और ज्यादा गंदगी बढ़ गई और वोट मांगने चले आए। अगर इसको बेशर्मी कहें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई कहीं से गाली नहीं है। पर वहां पे भी वो कह रहे हैं रघुकुल की रीत है, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। नहीं हुआ पिछले 10 साल में, अगले 5 साल में हो जाएगा। ये रघुकुल की रीत है, क्योंकि राम राज्य खुद यहाँ अभी दिल्ली में है। ये रघुकुल की रीत है कि प्राण अच्छा ये राम राज्य है कि आपने वचन दिया था कि 5 साल बाद मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा और अपना सब छोड़कर जो है फिर आप वोट मांगने चले आए। ये रघुकुल रीत नहीं है, ये केजरीवाल की कपट नीति है। कपट नीति और खुद मारी जिस तरीके से बता रहे हैं उनको कैसे, अनुराग ढांडा कुत्सित प्रदर्शन है ये। 2 वाक्य है। पहले उनका एक कथन है जहां पे उन्होंने कहा था कि मेरी नानी ने बताया मुझे कि बाबरी को गिरा करके जो भी ढांचा बना है वहां पर वो कभी मंदिर नहीं हो सकता। फिर जैसे ही राम मंदिर बना, उसी राम मंदिर पे तीर्थ यात्रा कराने लगे आप दिल्ली के लोगों को। दूसरा, उन्होंने एक और इंटरव्यू मैंने देखा था जिन्होंने कहा कि मैं बचपन से नास्तिक था। फिर दूसरा पॉडकास्ट मैंने देखा कि वो 300 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे रात भर, 300 बार। तो नास्तिक होकर के पाठ कर रहे थे या क्या हो रहा था? इसीलिए भाजपा कह रही है कि ये तो मारीच की तरह रंग बदल रहे हैं। जिसको भी पद्मजा जी, जिसने भी इतिहास के दर्पण में झांक के देखा होगा, वो ये जानता है कि बड़े बड़े व्यक्तित्व अपने जीवन के अनुभवों से आस्तिक और नास्तिक हुए, अपने जीवन के अनुभवों से बहुत सारी चीजें सीखे। जो धर्म में यकीन नहीं करते थे वो भी यकीन करने लगे। ऐसा इतिहास में बहुत हुआ है। और अपने जीवन के अनुभव से आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की अटूट श्रद्धा है भगवान के अंदर, प्रभु श्री राम के अंदर, श्री हनुमान जी के अंदर, तो उसका सम्मान होना चाहिए। एक्चुअल है, सत्य है, यथार्थ है। आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि जो कोई भी हनुमान जी का भक्त होगा, हनुमान जी राम भक्त है, जो कोई सामान्य मतलब प्राथमिक कक्षा में भी गया होगा या सामान्य राम कथा भी जानता होगा, उसको पता है कि सोने का हिरण कौन बना, कैसे हरण हुआ सीता जी का, हर कोई जानता है। लेकिन एक IIT शिक्षित स्वयं को कहता है कि मैं IAS, झूठा इतना एक बोलता मैं कमिश्नर था, जो कभी नहीं था। ऐसा झूठा व्यक्ति, लंपट व्यक्ति वो जो है राम कथा, त्रुटिपूर्ण राम कथा सुनाता। कारण क्या है? क्योंकि अगर कोई भी जो सुर है, जो मनुष्य हैं, जो राम में भक्ति रखते हैं, उनको पता है कि रामचरितमानस और रामायण की असली कथा क्या है। जो दैत्य कुल के को जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं को पात्र पाते हैं, जो स्वस्तिक पर झाड़ू घुमाने का कुकर्म करते हैं, जो कहते हैं कि बाबर का जो ढांचा था उसको उनकी निगाह में मस्जिद थी, उसको तोड़कर जो मंदिर बना, उस मंदिर में उनकी नानी ने मना किया था दर्शन करने के लिए। जो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को अपमानित करते हैं, जिनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि रामलला का जो मंदिर है वहां पर रामलला का मंदिर नहीं, अस्पताल बनना चाहिए। तो इस तरह का हिंदू द्रोह जिसके जो है कण कण में विराजमान हो, वही इस तरह की कथा सुनाएगा। उसके लिए रावण सोने का है, क्योंकि रावण में उनकी आस्था है, दैत्यों में उनकी आस्था है। और रावण भी इसी तरह जो है नकली हिंदू बनकर साधु बनकर आया था, कालनेम भी ऐसे ही साधु बनकर आया था। तो केजरीवाल जो है वो काल नेम के असली प्रतिनिधि है, और ये उन्होंने स्वयं जो है अपनी हरकत से सिद्ध कर दिया है। अब उन्होंने सिद्ध कर दिया है, तो इस बात को रखने पर जिस तरह से विपक्षियों के लिए गालीबाज पार्टी गालियां बक रही है, केजरीवाल ऐसे अकेले व्यक्ति है जिन्होंने खुद को कहा मैं कमीना हूं। उसका वीडियो चाहिए तो आपको भेज देता हूं। जो खुद को कमीना कहता हो, अपने घर पे बुलाकर जो है स्वाति मालीवाल जैसी अपनी सांसद को पिटवाता हो। जहां तक की हिंदू वोट की बात है, आप कहते हैं कि कभी भाजपा में किसने उनको कमीना कहा? मुझे कृपा करके उद्धृत करके बता दीजिए, मुझे भाजपा में किसने उनको कमीना कहा था, नाम बतवा दीजिए। अरे उनका ये आरोप था कि ये सारी गालियों की लिस्ट है जो कि भाजपा मेरे को देती है। आप सबसे ज्यादा गाली देते हैं नेशनल टेलीविजन कह रहे थे कि मैं खुद ऐसा हूं। उनकी लंपटता का इस प्रमाण है ना। मैं सिर्फ गालियां देते हैं नेशनल टेलीविजन पे। देखिए इतने झूठे हैं वो
प्रेम शुक्ला खुद इतने गाली झूठे देते हैं हैं नेशनल कि टेलीविजन नितिन पे। गडकरी के बारे में बयान दिया, नाक रगड़ के एक प्रवक्ता ने नेशनल टेलीविजन के अनुराग ढांडा, ये अनुराग ढांडा, नहीं है। भले से ही आप अपने अब बजट देखिए को कितना राम झूठ राज्य है। बजट कहें, पर आप हैं कालनेमी, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला। देखिए, आपने इतने सारे बयान अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुनवाए, और सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि अब यज्ञ के बीच में कौन डिस्टर्ब करता था? राक्षस डिस्टर्ब करते थे। अभी मैं कुछ बातें बोलूंगा, अगर बीच में कोई डिस्टर्ब करे तो समझ जाइएगा कि फिर कौन डिस्टर्ब कर रहा है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इनके सारे नेताओं ने कहा कि रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को ऐसा क्यों कह दिया। वो देखो बोले यज्ञ डिस्टर्ब करने के लिए आए राक्षस को आदर्श मानने वाले लोग। बोला पहले आप ही बोला, यज्ञ को डिस्टर्ब करने, किसी के आयोजन के बीच में विघ्न कौन डालता है? राक्षस डालते हैं। आप मेरे बीच में आप ही ने विघ्न डाला। सुनिए ना, प्रेम शुक्ला राक्षस आप है। अनुराग जी, माना कि आप टीवी डिबेट को बड़ा सीरियसली लेते हैं, अब इसको यज्ञ भी मत बुला दीजिए। मतलब है ये डिबेट, इसको आपने यज्ञ बना दिया। झूठ जो है सारे मुंहों से बोलना और लगातार बोलना, दबाकर बोलना, और जिस तरह से रावण जो है ना, वो सबको जो शराब पिलाता था, उसके रावण की लंका में शराब की नदी बहती थी, उस तरह से इन्होंने पाठशाला खोलने की जगह मधुशाला खोली, रिश्वतखोरी की, सत्ता लोलुपता की ये स्थिति कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि इस देश के ऐसे सत्ता लोलुप मुख्यमंत्री को मैं पहली बार देख रहा हूं कि जेल जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दे रहा है। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन श्रीमान अरविंद केजरीवाल के बारे में है। और लालू प्रसाद यादव ने भी इतनी बेहयाई बेशर्मी नहीं की थी, जेल जाने के पहले त्याग पत्र दे दिया था। एक ऐसा पहला बेशर्मी की पराकाष्ठा करने वाले, सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा करने वाले मुख्यमंत्री ये रावण कुल कलंक ही हो सकता है, जिसने जो है जेल जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं तो राम राज्य तो पता नहीं किसी सती की लंका कैसी दिख रही है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।